क्या आप भी परेशान हो गए हैं आपके बच्चे के तुतलाने से? ए ऊ ई ई आ ओ ए ओ। क्या आपके बच्चे को बोलने में भी दिक्कत हो रही है? तो ठहरिए, ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोषनी सामल, शिशुधन चिकित्सक, आज आपके सामने एक नया विषय लेके आई हूँ। आज का हमारा विषय है बच्चों में तुतलाना। ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, इसका क्या कारण है और क्या इलाज है, इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताऊंगी। ऊ आ ई ऊ आ ई अपी अपी आ ई आय ऊ आ ऊ आ। ये देखो, उधार की जिंदगी। सोचिए बच्चों को कितना स्ट्रेस होता होगा जब वो बार बार बोल रहे हैं और कोई उनकी बात नहीं समझ रहा है। इमेजिन करिए, आप किसी इंसान के सामने बार बार अपनी बात को कह रहे हैं लेकिन वे समझ नहीं रहे हैं। वे कह रहे हैं आप क्या बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, और आपको बार बार अपनी बातें रिपीट करनी पड़ रही है। कितना एम्बैरेसिंग लगता होगा, ये कितना खराब लगता होगा दोबारा दोबारा अपनी बात को दोहराने में, क्योंकि सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ रहा। भारत में 5% लोग ऐसे हैं जिनको बोलने में दिक्कत है, जो बोलने में तुतलाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बच्चों को ही होता है, ये बड़ों को भी ग्रसित करता है। कई लोगों को कई शब्द का उच्चारण करने में तकलीफ होती है, जैसे वे एस वर्ड और जी वर्ड बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि एस वर्ड बोलने से आपको अपने मुंह से हवा निकाल के पास करनी होती है और तब आप एस शब्द का उच्चारण कर पाते हैं। उसी तरीके से जी वर्ड के लिए भी आप अपनी जीभ को हल्के से तालू पे लगा के और हवा को बाहर फेंकते हैं, जिससे आपको जी बोल पाते हैं। ये 2 शब्द का उच्चारण करने में लोगों को काफ़ी तकलीफ होती है, तो इसको हम लिस्पिंग कहते हैं या तुतलाना कहते हैं। ये 2 तरीके का होता है। अगर आप दाँतों से तुतला रहे हैं, बार-बार दाँतों में लगने वाले शब्द नहीं कह पा रहे, या आप दाँतों के बीच में बार-बार आपका जीभ लग रहा है जिसकी वजह से आप तुतला रहे हैं, या आपकी जीभ ऊपर के दाँत में लग रही है इस वजह से आप तुतला, तो ये आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को ग्रसित करता है, क्योंकि आमतौर पे हम लोगों से रोज़ बातें करते हैं, रोज़ कम्युनिकेट करते हैं, और अगर बात ही हम आप किसी से नहीं कर पा रहे, अगर कोई हमारी सामने वाला हमारी बात ही नहीं समझ पा रहा, तो ये हमको मानसिक रूप से भी बहुत ग्रसित करता है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहला कारण होता है कि पीयर प्रेशर। आपने अपने घर में बहुत बच्चे होते हैं जो अपने माता-पिता से गलत उच्चारण सुनते हैं और वैसे ही बोलते हैं। कई लोग सड़क को सरक बोलते हैं, तो वह उच्चारण अपने परिवार में सुनते-सुनते माता-पिता से वह भी उसी तरीके से उच्चारण करते हैं। वे बोलना तो जानते हैं, किंतु उस शब्द के उच्चारण में ही वे शुरू से ही गलत सीखते हैं, जिसकी वजह से वे गलत कहते हैं। दूसरा कारण है जेनेटिक। अगर माँ-बाप भी तुतलाते हैं तो हो सकता है उनके बच्चे भी तुतलाएं। अंगूठा चूसना या जीभ से दांतों को धक्का देना, इस वजह से भी आपके दांत खुले हुए हो जाते हैं और आप तुतलाने लगते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसका आप क्या इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको स्पीच थेरेपी लेनी है। आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिससे आपके बोलने में सुधार आए। आप शीशे के सामने बैठ के अपने होंठ की मूवमेंट, अपने होंठ किस तरीके से चल रहे हैं, आपकी जीभ किस तरीके से चल रही है, या फोन के सामने सेल्फी कैमरा ऑन करके आप ये सब की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप अपने उच्चारण को ठीक कर सकते हैं। अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कीजिए और बार-बार उस चीज़ को सुनिए कि आप कौन-सा शब्द गलत बोल रहे हैं और कौन-सा नहीं बोल पा रहे हैं। उसको शीशे के सामने देख के आप प्रैक्टिस कीजिए और बोलना सीखिए। घबराहट को कम करने के लिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, आप साँस लेना शुरू कीजिए, आप योगा कीजिए, और इस तरीके से आप इस आदत को ठीक कर सकते हैं। और इसके बाद भी अगर ये ठीक नहीं होता है तो अपने दंत चिकित्सक के पास जाइए। वह आपको कुछ मुँह में लगाने वाले अप्लायंस देते हैं, जिसके बाद आपके दाँत ठीक हो जाते हैं। जिसके बाद आपको जो दाँत की वजह से जो तुतलाना हो रहा है वह कम से कम ठीक हो जाता है। अपने बच्चे को स्पीच थेरेपिस्ट को जल्द से जल्द दिखाएं। धन्यवाद।